गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो बच्चों आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों छोटे शहर हो या महानगर, हर तरफ बढ़ता ध्वनि प्रदूषण हमारी बेचैनी का कारण बनता जा रहा है। लगातार शोर सुनने से कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जल्द इस पर अंकुश न लगाया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। तो बच्चों इस प्रबंध जिसने लिखा है हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस निबंध के लेखिका है सुश्री अंजलि सिन्हा। आरंभ से ही सामाजिक कार्यों से गहराई से सरोकार रखने वाली सुश्री अंजलि सिन्हा ने सन 1984 में इतिहास में एमए किया है। हिंदी के अग्रणी अखबारों एवं पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन करने वाली सुश्री सिन्हा स्त्री मुक्ति नामक पत्रिका के संपादक मंडल की सदस्य है। वो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एवं उनके सशक्तिकरण के लिए विगत 3 दशकों से सक्रिय है तथा बीते कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में महिला विकास केंद्रों में काउंसिलर के पद पर कार्यरत है। आइए पढ़ते हैं उनका लिखा निबंध शोर पर जोर क्यों। शोर पर जोर क्यों। हर प्रकार का प्रदूषण मनुष्यों के जीवन तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें से एक ध्वनि प्रदूषण है। जिस रफ्तार से शोर की मात्रा बढ़ती जा रही है वो एक चिंता का विषय बन गया है। नगरों तथा महानगरों का शोर शराबा अब सामाजिक जीवन के लिए गंभीर संकट का कारण बनता जा रहा है। वो लोगों का चैन तो छीन रहा है, उन्हें कई बीमारियों से ग्रसित भी कर रहा है। वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण से अधिक खतरनाक माना जाता है। वो भी रेखांकित करने लायक है कि विगत 2-3 दशकों से ही इसके प्रति लोगों में चेतना आई है। भारत के प्रख्यात कर्णविज्ञानी डॉक्टर कामेश्वरन मानवीय जीवन में शोर की निरंतर उपस्थिति को लेकर एक जगह लिखते हैं, वो ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न के शोर से जगता है। शोर पैदा करने वाले उद्योग में काम करता है। अपने कार्यस्थल पर लाउडस्पीकरों के शोर से गूंजती हुई गलियों से होकर जाता है और शाम को शोर शराबे से भरे हुए अपने घर को लौटता है। यदि वो विश्राम के लिए सिनेमा देखने जाता है तो वहाँ भी शोर का स्तर बहुत अधिक होता है। शोर से होने वाले नुकसान तथा मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की बाहर नसों में एक नस सुनने की होती है जिसे स्वरतंत्रिका कहते हैं। तेज आवाज़ इस स्वरतंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर देती है जिससे सुनने की क्षमता कम हो जाती है या समाप्त भी हो सकती है। अधिक तेज आवाज़ सुनने का अभ्यास तो हो जाने पर धीमी आवाज़ सुनाई भी नहीं देती है। ध्वनि प्रदूषण से न सिर्फ बहरापन होता है बल्कि बेचैनी, मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर तथा ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। एकाग्रता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। शोर के कारण गुस्सा, झुंझलाहट तथा अनिद्रा बढ़ती है। हृदय तथा पाचन तंत्रों पर भी असर पड़ता है। धमनियों में संकुचन के कारण हृदय रोग तथा संबंधित कोई अन्य बीमारियों भी डेरा डाल देती है। तेज शोर के चलते कान के पर्दों को क्षति पहुंचती है और आंतरिक कान में रोम कोशिकाओं को चिरकालिक क्षति पहुंचती है। मनुष्य अगर अधिक शोर वाले स्थान पर रहे तो उसके हृदय से पंप होने वाली रक्त की मात्रा में कमी आती है। रक्त गाढ़ा हो जाता है। रक्त की धमनियों में उतर चढ़ाव होने लगता है। इतना ही नहीं, बाहरी हिस्से की रक्त वाहिनियाँ भी संकुचित हो जाती है और इस तरह वो दिल बीमारी हो जाता है। शोर के घातक असर को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है।
ध्यान रहे, पश्चिम का समाज ध्वनि प्रदूषण के प्रति पहले से ही सजग है तथा नई शोध रिपोर्ट आने के बाद कानून और सख्त करने पर विचार हो रहा है। इस क्षेत्र में हमारा समाज सदा असंवेदनशील रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि तेज धुन में बजने वाले संगीत पर नृत्य करने वाले लोगों को अपनी खुशी के सामने दूसरों की असुविधा या तकलीफ का ख्याल नहीं रहता। स्कूल, अस्पताल जैसे क्षेत्र जो साइलेंस जोन घोषित होते हैं, वहाँ भी हर समय शोर होता रहता है। रिहायशी इलाकों में ये कई बार सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शोध के आंकड़ों के मुताबिक जो भारत के 7 महानगरों में किए गए हैं, लगभग सभी जगह प्रदूषण मानक के ऊपर पाया गया है। दुनिया के पैमाने पर दिल्ली, मुंबई तथा हैदराबाद को अधिक शोर शराबे वाला शहर बताया जाता है। कोई भी ध्वनि जो अनावश्यक, असुविधाजनक, निरर्थक तथा निश्चित अनुपात से अधिक आवाज़ की हो, शोर की श्रेणी में आती है। आवाज़ से मनुष्यों की बातचीत में विघ्न पैदा होता है। शोर की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण कारखाने हैं। इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर पड़ता है। इसके लिए उनको ज़रूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जैसे ईयर प्लग, ईयरमस, हेलमेट आदि। सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या पर काबू कैसे पाया जाए। ना तो हर जगह मापक यंत्र मौजूद है, ना ही कारगर कानून। जागरूकता तथा संवेदनशील की कमी के कारण कुछ आदतें भी गैर जरूरी शोर पैदा करती है, जैसे ट्रैफिक के दौरान लाल बत्ती पर खड़े ड्राइवर आदतन हॉर्न बजाते रहते हैं, जबकि उन्हें बत्ती हरी होने तक शांति से इंतज़ार करना चाहिए। हमारे समाज में खुशी जाहिर करने के तरीके में भी शोर मचाना शामिल है। फिर उसे जोर शोर से चिल्लाकर करे या लाउडस्पीकर लगाकर। जन्मदिन, शादी ब्याह, पर्व त्यौहार या कोई धार्मिक आयोजन हो तो प्रदूषण फैलाना मानव अधिकार बन जाता है। इसके खिलाफ नागरिक पहल तथा पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रांस की सरकार ने तो अपनी पुलिस को ये अधिकार दिया है कि उन वाहनों को जब्त कर ले जो शोर प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका में एक आदमी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने पूजा स्थल के घंटे की आवाज़ निर्धारित डेसिबल से ऊपर रखी थी। जिस गति से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, अब बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस समस्या पर सख्त कानून बनाए तथा उसे लागू करवाए। साथ ही लोगों को भी स्वतः पहल लेकर इस पर नियंत्रण के उपाय करने होंगे। रेडियो, लाउडस्पीकर, मोटर हॉर्न, डीजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध होने चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से शोर नियंत्रण की ज़रूरत पर लोगों में जागरूकता बढ़ी है तथा लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन नागरिकों को कुछ ठोस कदम उठाने पर भी विचार करना होगा। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जिनसे ध्वनि की तीव्रता कम हो सकती है। कुछ पेड़ पौधे की उपस्थिति से शोर को 10 से 15 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। ये पेड़ है आम, इमली, नारियल, ताड़, नीम, यूकलिप्टस आदि। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों और राजमार्गों के दोनों
दोनों वे पेड़ लगाए जाए जो ध्वनि प्रतिरोधक का भी काम करे और शोर के स्तर को भी काबू में रखे। इस संदर्भ में वृक्षारोपण कार्यक्रम की अहमियत समझ में आती है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ये उपाय लोगों तक पहुंचाना चाहिए। लोगों की जानकारी एवं संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कुछ पठन सामग्री भी वितरित की जानी चाहिए तथा उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की त्वरित प्रक्रिया भी होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो हमने अभी निबंध पढ़ा है, इसका शब्दार्थ और शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन आप लोगों को अपना नोटबुक्स में कॉपी करना है। उसका पिक में बाद में आप लोगों को भेज देती हूँ। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।